हेलो स्टूडेंट्स, आज जो सर्किट हम देखने वाले हैं वो है एक बेड लैंप को या एक स्टेयरकेस लैडर के लैंप को दो टू वे स्विचेस से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका स्कीमेटिक डायग्राम हम देखते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम में यहाँ पे दो टू वे स्विचेस लगे हैं, एक ये और एक ये। तो फेज़ को आपने कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। इस स्विच की दो पोजीशन हो सकती हैं क्योंकि इसका नाम है टू वे, यानी कि ये दो वे में हो सकता है। जैसे कि या तो नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है, जैसे इसमें दिखा रहे हैं। तो इसमें ये ऊपर है, इसमें ये नीचे है। तो अगर हम इसका बेसिक समझें तो इस तरह से दिखेगा। ये हमारा टू वे स्विच है, तो इसमें इस स्विच की या तो पोजीशन 1 हो सकती है या पोजीशन 2 हो सकती है। ऐसे ही इस स्विच की या तो पोजीशन 1 टॉप वाली या पोजीशन 2 हो सकती है। तो दोनों स्विचेस के जो पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 1, पोजीशन 2 ये आपको कनेक्ट करने होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे हम सीधे दिखा रहे हैं। वैसे तो 1 जो है वो यहाँ पे 2 पे कनेक्ट होगा और 2 जो है वो 1 पे कनेक्ट होगा, ताकि एक स्विच अगर ऑन दिखा रहा है हमारा तो दूसरा ऑफ दिखाएगा। तो ये पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए हम एक्चुअल में तो इसको रिवर्स कनेक्ट करते हैं, लेकिन डायग्राम में हमने इनको सीधे ही कनेक्ट किया होता है। तो फेज़ आया, फेज़ टू वे स्विच पे आ गया और टू वे स्विच पे मान लीजिए स्विच जो है वो पोजीशन 1 पे है, पोजीशन 1 पे है। तो ये पोजीशन 1 पे है और ये पोजीशन 2 पे है। मैं इसे डार्क कर देता हूँ। ऐसे में क्या होगा कि फेज़ जो है पोजीशन 1 पे आएगा और यहाँ पे आके वेट करेगा, और इसी तरह न्यूट्रल जो है वो यहाँ पे लैंप से कनेक्ट होकर दूसरा सर्किट यहाँ पे आके वेट करेगा। डायग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पे फेज़ आके कनेक्ट हो गया आपका। अब इस वक्त फेज़ यहाँ पे आके यहाँ पे वेट कर रहा है, इसके आगे ये ओपन हो जा रहा है। और इसी तरह जो ये वाली लाइन है न्यूट्रल की लाइन, वो लैंप से आके यहाँ पे वेट कर रही है। तो इस वक्त हमारा जो लैंप है वो ओपन सर्किट में है, यानी कि लैंप हमारा ऑफ दिखा रहा है। जैसे ही हम इसको ऑपरेट करेंगे, इस स्विच को ऑपरेट करेंगे, ये ऊपर वाली पोजीशन में चला जाएगा। तो फेज़ जो है वो इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा और सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी ने इसको ऑफ़ करना है। अब ये दोनों स्विच इस ऊपर चले गए हैं, तो ये सर्किट ऑन है। जैसे ही कोई आके इस स्विच को या इस स्विच को किसी को भी नीचे करेगा, ऑफ में करेगा, तो सर्किट फिर से टूट जाएगा और इस तरह से लैंप फिर से चलता चलता बंद हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। आगे इसका देखते हैं हम। स्कीमेटिक डायग्राम के बाद देखते हैं हम वायरिंग डायग्राम। तो वायरिंग डायग्राम के लिए आपने दो बॉक्सेस बनाने हैं, स्विच बोर्ड्स, ठीक है। दो स्विच बोर्ड बनाएंगे, स्विच बोर्ड 1, स्विच बोर्ड 2। उसके अंदर एक लैंप लगा दिया, करेक्शन एक टू वे स्विच लगा दिया और दूसरे में एक टू वे स्विच लगा दिया। सबसे पहले फेज़ को कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट पे, ठीक है। और इनके जो आउटपुट्स हैं 1 एंड 2, वो 1 एंड 2 से कनेक्ट करना है। लेकिन कभी भी आपने सीधा नहीं दिखाना है, ऐसे 1 को 1 से और 2 को 2 से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो कॉन्ड्यूट होती है वो हमेशा ऊपर जाती है और ऊपर से ही दीवारों में आपने देखा होगा, घरों में लेआउट भी इसी तरीके से हम करते हैं, तो ऊपर से फिर स्विच बोर्ड में आती है। तो इस तरह से। और एक और जो बात आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि कॉन्ड्यूट जो होता है वो हमेशा एक ही साइड से होता है। कभी भी किसी बोर्ड को एक ही कॉन्ड्यूट होता है। तो ऐसा नहीं बनाना है कि एक वायर आपकी यहाँ से आ रही है, दूसरी वायर आपने इधर से एंटर करवा दी, तीसरी वायर आप सीधे यहीं से निकाल रहे हैं। तो हमेशा पाइप एक ही होती है, कॉन्ड्यूट पाइप एक ही होती है। तो ये ऊपर से ही आपने इस तरफ से ही एंट्री करवानी है इनकी, और ये अगेन जो है हाइट पर जाएंगे और वहाँ से ही फिर वापस नीचे को आएंगे और दूसरे स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट होंगे। तो फेज़ आ गया, ठीक है। फेज़ यहाँ पे आ गया। यहाँ से फेज़ जो है अगर 1 से जाना होगा तो 1 से चला जाएगा, और अगर 2 से जाना होगा तो 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसी तरह न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल आपका लूपिंग इन सिस्टम है तो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे लैंप तक ही न्यूट्रल होता है। लैंप के अदर साइड न्यूट्रल नहीं होता है, क्योंकि ये फेज़ ही का सर्किट है जो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये फेज़ का ही सर्किट है, तो यहाँ तक फेज़ होगा और आगे न्यूट्रल शुरू हो जाएगा। अगेन न्यूट्रल भी आपका दीवार से ऊंची हाइट पे ही चलता है, जो कंड्यूट की हाइट रहती है, और वहाँ से अगेन थोड़ा सा लैंप नीचे आके लगता है। तो इस तरह से ये लेआउट में बड़ा ध्यान देना है आपने। अब देखते हैं इसका सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम में क्या रहने वाला है कि ऐसे कंड्यूट जाएगा, ठीक है, और वहाँ से स्विच बोर्ड 1 आ जाएगा, स्विच बोर्ड 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपने वायरिंग का नंबर डोनेट नहीं किया, तो यहाँ पे 3 कट्स रहेंगे, क्योंकि 3 वायरें आ रही हैं, 1 2 3। अगेन यहाँ पे भी 1 2 3 एक ही लेवल पे रखनी है आपने, ये 1 2 3 जो इसका लेवल रहेगा। और यहाँ पे दो वायर जा रही हैं, तो 1 एंड 2 कट रहेंगे। यहाँ पे 3 है, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पर भी 3 कट रहेंगे। डिनोट करता है कि कितनी वायर यहाँ से जा रही हैं। बड़ा सिंपल सर्किट है। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसे लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।